बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर्स। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब इसे कैसे याद रखना है। अब आप छोटे बच्चे से पूछो कि काउंटिंग सुनाए तो वो नेचुरली कैसे काउंटिंग सुनाता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बेटा तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसके बाद आते हैं बेटा होल नंबर्स। इसे कैसे याद रखना है। अब होल नंबर ओ मीन जीरो, इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, सारे नेचुरल नंबर और उसके साथ एक जीरो। ठीक है। अब कौन से नंबर्स आते हैं बेटा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वो कैसे होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे फ्रैक्शंस यानी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अब ये कैसे होते हैं बेटा, 1/2 3/2 1.2 5.6, ये आपके हो गए सारे रैशनल नंबर्स। और क्या होते हैं बेटा, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स ये कैसे होते हैं, पाई, √2 √3 -√2, ये सारे कौन से हैं बेटा, आपके इररेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं बेटा आपके रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर मिला के, ये सारे के सारे नंबर मिला के बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। देखो बेटा, सारे के सारे होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो इतना पोर्शन हमारा नेचुरल नंबर हुआ। सारे के सारे होल नंबर हुए नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर हुए हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर हुए हमारे ये, और सारे के सारे रैशनल और इररेशनल नंबर होते हैं हमारे मिला के रियल नंबर्स। की जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल प्लस इररेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर मिला के हमारे पास बनते हैं रियल नंबर। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम रैशनल नंबर के बारे में समझ में नहीं आता कि कौन से रैशनल है और कौन से इररेशनल है। आज हम वो सीखेंगे बेटा। देखो बेटा, रैशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, कौन से, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स recurring। देखो बेटा, सबसे पहले इन वर्ड्स को देखते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, फिर समझेंगे मैथमेटिकल टर्म्स। देखो बेटा, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना। जो टर्म डेसिमल के बाद रुक जाए वो होते हैं रैशनल नंबर। बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे फ्रैक्शन। रैशनल नंबर हम उन्हें ही बोलते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, मीन्स 2/3 3/5 1/2 फॉर एग्जाम्पल सो ऑन। बहुत सी एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो पॉइंट्स में जो भी आंसर जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे। और जो रूट वाली टर्म्स है वो बेटा हमारी होती हैं इररेशनल नंबर। देखो बेटा, जब आप अब कैसे पता चले कि मैम जो पॉइंट्स वाले हैं वो भी रैशनल है या इररेशनल है। बेटा टर्मिनेटिंग टर्म जैसे कि बेटा जो रुक जाते हैं, जैसे 1.5 2.3 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 5, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है कि डिवीजन करने के बाद अब आगे कुछ नहीं चल रहा, तो क्या हो गया, वो टर्मिनेटिंग की रुक गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग ना रुकने वाला बट रिपीट होने वाला, जैसे 2/3। अब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है, 0.6666 अप टू सो ऑन। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 0.6 बार। तो ये क्या हो गया बेटा, ना रुकने वाला
बट रिपीट होने वाला, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। ये दोनों ही क्या है हमारे रैशनल नंबर। इस तरह का पैटर्न रैशनल नंबर। और बेटा जब आप रूट देखते हो, पाई की वैल्यू ले लो, √2 की वैल्यू ले लो, √3 की वैल्यू ले लो, इन सब की जो वैल्यूज है बेटा ये क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मीन्स नॉन रिपीटिंग। अब ये देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू है 1.414213562 अप टू सो ऑन, ना रुकने वाला बट रिपीट होने वाला, ये क्या है बेटा, इररेशनल नंबर्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।